पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि कानून अब अंधा नहीं है, वो संविधान से चलेगा। डीवाई चंद्रचूड़ ने लोगों को तो न्याय पर भरोसा दिला दिया, लेकिन वो खुद के जजों को ये नहीं बता पाए कि कैसे सभी लोगों को सम्मान करना है, सभी के लिए बराबर का न्याय करना है, कैसे भाषण देने हैं। इसलिए वजह ये रही कि न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटते ही न्यायालय के जज ये सोचना समझना भूल गए कि उन्हें कैसे भाषण देने हैं। जज होकर वो मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जनता के लिए फैसले करने के बजाय मुसलमानों पर विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, लेकिन उनकी भाषा किसी सड़कों पर धार्मिक झंडे लेकर घूमने वाले, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले लोगों से कम नहीं है। हम सब ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक हाई कोर्ट का जज भाषणों में मुसलमानों को कटमुल्ला कहेगा। ये कहेगा कि देश में हिंदू ज्यादा हैं तो उनकी ही सारी बातें सुनी जाएंगी, उनके हिसाब से ही देश चलेगा। एक हाई कोर्ट का जज इस तरह के भाषण दे रहा है तो सोचिए आप कि उन्होंने अपने फैसले कैसे दिए होंगे, उनके फैसले देने में कितना पक्षपात होगा। जिस न्यायपालिका में न्याय होता है वहां के जज मुसलमानों को कटमुल्ला कह रहे हैं, नफरती भाषण दे रहे हैं। हाई कोर्ट के जज होकर अपने भाषणों में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं कि हिंदुओं को तो अहिंसा सिखाई जाती है, हम दयालु होते हैं, लेकिन मुसलमानों के अंदर दया नहीं होती। थोड़ी सी लाइमलाइट लेने के लिए 3 तलाक पर बात भी कर रहे हैं। पहले चंद्रचूड़ साहब ने कानून को पढ़ने की जगह अपने भगवान से राम मंदिर के फैसले के लिए प्रार्थना की थी। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अब हाई कोर्ट के जज बोल रहे हैं कि हम सब ने राम मंदिर बनने का सपना देखा था, हम सब पहले हिंदू हैं और ये कटमुल्ले देश के लिए घातक हैं। आप लोग जितना अफसोस चाहे कर सकते हैं, लेकिन देश की सच्चाई यही बनती जा रही है कि न्यायालयों से लेकर हर जगह ऐसे ही सोच रखने वाले बड़े पदों पर लोग बैठे हुए हैं जो बस हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाना जानते हैं, कुछ और नहीं जानते हैं। हाईकोर्ट के जज के भाषण के बाद सोशल मीडिया पर विपक्ष से लेकर पत्रकार लोग अपनी राय दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या राजनीतिक करियर के लिए ये चाल चल रहे हैं जज साहब। दरअसल आजकल देश में वो सब हो रहा है जो न्यायपालिकाओं के ऊपर सवाल तो उठाता ही है, साथ में ये भी दिखाता है कि न्याय करने वाले जज कितने पक्षपाती हैं और उनके अंदर कितनी मुसलमानों को लेकर नफरत भरी हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और यहीं पर उन्होंने अपने अंदर की नफरत को भाषणों में बयान कर दिया। उन्होंने वीएचपी के कार्यक्रम में मुसलमानों के खिलाफ भाषण देते हुए कहा कि उन्हें ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों की इच्छा के मुताबिक चलेगा। ये कानून है, कानून यकीनन बहुसंख्यकों के मुताबिक काम करता है। इसके अलावा शेखर कुमार यादव और विवादित बयान देते हुए मुसलमानों को ये कटमुल्ला कह देते हैं। ये बिल्कुल वही भाषा है जिसे व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। एक जज मुसलमानों को कटमुल्ला कहते हुए बयान देते हैं, इन कटमुल्लों से लोगों को सतर्क रहना चाहिए, ये लोग देश के लिए बुरे घातक हैं। एक जज मुसलमानों को कटमुल्ला कहते हुए बयान देते हैं कि इन कटमुल्लों से लोगों को सतर्क रहना चाहिए, ये लोग देश के लिए घातक हैं, देश के खिलाफ हैं, जनता को भड़काने वाले हैं, देश आगे ना बढ़े इस तरह के लोग हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये जज पता नहीं कहां से हैं, इन्होंने कहां से पढ़ाई की होगी, कहां से डिग्रियां हासिल की हैं। ये कह रहे हैं कि मुसलमान देश के लिए घातक हैं, ये आगे ना बढ़े ऐसे लोग हैं, देश आगे ना बढ़ पाए इसलिए ये लोग ऐसे हैं। ये जज, इनसे कोई पूछे कि देश अब क्या अमेरिका से आगे चला गया है, इन जैसे लोगों के बयानों की वजह से ही नफरत फैलती है और ये मुसलमानों को ज्ञान दे रहे हैं। शेखर यादव यहीं पर नहीं रुके, वो आगे बोलते हुए कहते हैं कि हमारे देश में हमें छोटी उम्र से ही सभी जीवित प्राणियों, यहाँ तक कि सबसे छोटे जानवरों का सम्मान करना और उन्हें नुकसान पहुंचाने से बचना सिखाया जाता है। यही वजह है कि हम ज्यादा सहिष्णु और दयालु होते हैं। जब दूसरों को पीड़ा होती है तो हमें भी दर्द महसूस होता है, लेकिन कुछ दूसरी संस्कृतियों में बच्चे जानवरों का वध देखते हुए बड़े होते हैं, जिससे उनके अंदर सहिष्णुता और करुणा विकसित होने की उम्मीद करना मुश्किल हो जाता है। उन लोगों से दया की उम्मीद नहीं की जा सकती है। शेखर कुमार यादव ये हाई कोर्ट के जज हैं, लेकिन अफसोस हो रहा है देखकर कि ऐसे बयान दे रहे हैं जो ट्रोलर जैसे हैं,
जज साहब लाइमलाइट में आने के लिए 3 तलाक पर भी बयान देते हैं कि ये सब स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई इंसान 4 पत्नियां नहीं रख सकता है, उन्हें अपनी पत्नियों को गुजारा भत्ता देना होगा, इससे वो इनकार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जज साहब और भी नफरती विवादित बयान देते हुए कहते हैं कि हिंदू सिर्फ वो लोग हैं जो गंगा में स्नान करते हैं, ये चंदन लगाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इस भूमि को अपनी माँ के रूप में देखते हैं और संकट के समय देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो लोग किसी भी धर्म के आते हो, किसी भी धर्म से हो, वो लोग सभी हिंदू हैं। जैसे शेखर कुमार जब इतना सब कहने के बाद उन्हें सुकून नहीं मिलता है तो राम मंदिर के बारे में भी भाषण देने लगते हैं और कहते हैं कि हम सब राम मंदिर को देखना चाहते हैं, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, वो लोग तो राम मंदिर को नहीं देख पाए लेकिन हम देख रहे हैं। एक जज जिसका काम न्याय करना है, लोगों को कानून पर भरोसा दिलाना है, वो जज ना होकर हर वो काम कर रहे हैं जो बीजेपी के समर्थक बीजेपी के लिए करते हैं। वैसा हो सकता है कि जज साहब भी बीजेपी के बहुत बड़े समर्थक रहे हों, इसलिए वो भी बीजेपी की धार्मिक प्रोपेगेंडा की तरह बयान देते हुए कह रहे हैं कि चाहे आप एक वकील हो, एक व्यवसायी हो, एक छात्र हो, एक हिंदू के रूप में आपकी पहचान सबसे पहले आती है। अब और क्या ही बचा है सुनने के लिए, देखने के लिए कि जस्टिस होकर जस्टिस करने की जगह सारे काम कर रहे हैं जिससे समाज में दूसरे लोगों के खिलाफ नफरत फैलाई जा सके। शेखर कुमार यादव के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर काफी सारे विपक्ष के नेता अपनी राय भी दे रहे हैं, जिसमें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हैं। वो लिखते हैं कि प्रयागराज यूपी में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव का बयान न्यायिक गरिमा, संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और समाज में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी का गंभीर उल्लंघन है। कटमुल्ला जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल न सिर्फ असंवेदनशील है बल्कि ये न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी प्रश्न लगाता है। ऐसे बयान समाज में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले हैं, जो न्यायपालिका जैसे पवित्र संस्थान के लिए ठीक नहीं है। एक न्यायाधीश का काम है कि वो अपने शब्द और अपने कामों की वजह से समाज को एकजुट करे, ना कि इसको जो समाज में नफरत है उसको बढ़ावा दे। ऐसा बयान न्यायपालिका की साख को कमजोर करते हैं और जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं। न्यायाधीश का धर्म सिर्फ न्याय होना चाहिए, ना कि किसी समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह। महामहिम राष्ट्रपति जी, आप इस पर संज्ञान लीजिए। चंद्रशेखर के अलावा वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि कोर्ट की जरूरत नहीं होगी, सरकार का खर्चा भी बच सकेगा। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी लिखती हैं कि अपनी आंखें बंद करो और बस नफरत और गंदगी को सुनो। अपनी आंखें खोलकर देखो कि एक मौजूदा हाई कोर्ट के जज हैं जो ये टिप्पणियां कर रहे हैं। जागो भारत, इस नफरत को मुख्य धारा में लाना हम सभी को जला देगा। वैसे दोस्तों, जिस तरह से शेखर कुमार यादव मुसलमानों को कटमुल्ला कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि देश के लिए ये लोग हानिकारक है, वो वाकई दिखाता है कि उनको कहां से ऐसे बोलने की प्रेरणा मिलती है, कहां से इनके शब्द आते हैं। इसको लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी लिखती हैं कि हाईकोर्ट का एक जज सार्वजनिक रूप से मुसलमानों के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, लेकिन गोदी मीडिया चुपचाप रहेगा और ना ही उसके खिलाफ कोई एफआईआर होने वाली है। वैसे शायद इन जैसे लोगों को देश में खुलाम कुछ भी बोलने की छूट मिल चुकी है। ये कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कार्रवाई इन पर कुछ भी नहीं होगी। ये लोग नफरत फैलाने के लिए आजाद हैं। ना तो गोदी मीडिया ही इनको लेकर कोई शोज करेगा और ना ही इन पर अब कोई कार्रवाई होने वाली है। खैर, जज साहब की भाषा को लेकर और भी लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा है। पत्रकार रत्ना सिंह लिखती हैं कि लेकिन ये कटमुल्ला ये सही शब्द नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं इसे कहने में संकोच नहीं करूंगा क्योंकि देश के लिए हानिकारक है। ये हानिकारक है, देश के खिलाफ और भड़काने वाले लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े और हमें उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इस तरह के जो बयान हैं मुझे साहब दे रहे हैं। लॉयर संजय हेगड़े का भी कहना है कि इस न्यायाधीश को 2019 में नियुक्त किया गया था और अप्रैल 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। भाषण को सूरज में उनके क्षण एक संभावित करियावादी कदम या राजनीतिक करियर के लिए ऑडिशन के रूप में देखा जा सकता है।
जो भी हो उसने अपनी चाल चल दी है। प्रश्न ये है कि यदि कोई है तो इनका उत्तर क्या होगा। मतलब जिस तरह से संजय हेगड़े बात कर रहे हैं, क्या इसी वजह से एक सिटिंग जज होकर शेखर कुमार इस तरह के बयान दे रहे हैं ताकि रिटायर होने के बाद भी राजनीतिक फायदा उनको मिलता रहे, जिस वजह से उन्होंने ये पूरा बयान दिया है, मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया है। क्योंकि देश में ऐसी धारणा बन चुकी है कि अगर आप मुसलमानों के खिलाफ बयान देंगे तो आपको राजनीति में ऊंचा पद भी मिल सकता है, दूसरी जगहों पर भी फायदा हो सकता है। इसी वजह से क्या जो जज साहब हैं, सिटिंग जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं ताकि रिटायर होने के बाद उन्हें कोई फायदा हो सके। है दोस्तों, आप लोग क्या लगता है जज साहब की ऐसी भाषा पर और भाषण को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।